जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सनेही। श्री गुसाई जी का कहना है कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा है वो मंगल करने वाली मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री गुसाई जी का कहना है कि मंगल करनि कलिमल हरनि। कलिमल का मतलब है कलयुग के पाप। जहाँ पर जो हमारा मन है वो मछली बना हुआ है। मन, देखो सज्जनों, सबसे पहले बात तो ये समझें कि शरीर कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। इस बात को समझें। क्यों? ये शरीर जिसमें रक्त मांस हड्डी से बना हुआ शरीर है। आप बढ़िया से बढ़िया पदार्थ ग्रहण करते हैं तो ये तो मल मूत्र बनाने की मशीन है। कहने में थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, परंतु सत्य तो यही है। तो जो शरीर जिसमें हर पल भोजन का पचना और मल आदि का बनना और अन्न के जितने भाग होते हैं वो सब, तो वो पवित्र कैसे हो गई? वो पवित्र नहीं है। उसकी पवित्रता यह है कि उसमें आत्मा निवास करती है, क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और शाश्वत है। उसमें कोई मल नहीं है सज्जनों। तो वो पवित्र है और उसी आत्मा को हमें पहचानना है कि हम आखिर हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे और हमारा कार्य क्या है। तो हमारे मन में जो मल है, माने हमारे मन की मलिनता को ही मल कहा गया। हमारे मन की मलिनता को ही मल कहा गया। तो हमें ये बात समझनी है कि मंगल करनि कलिमल हरनि। हम कैसे मंगलमयी जीवन हमारा होगा? जब हमारा मन शुद्ध और पवित्र होगा। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता, यद्यपि हमारी जो कविता वो टेढ़ी मेढ़ी है, श्री गुसाई जी का कहना है। गतिकूर कविता सरित की, जैसे नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होकर के जाती हैं, वैसे कह रहे हैं कि हमारी कथा भी टेढ़ी मेढ़ी है। गतिकूर कविता
सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। परंतु एक जो बहुत बड़ी बात है कि प्रभु सुजस, भगवान के गुणों से यह संयुक्त है। प्रभु सुजस संगति भनित भली, हुई है सुजन मन भावनी। यानी जो सज्जन होंगे, जिनके मन में धर्म होगा, जिनके मन में प्रेम होगा, जिनको सत्य प्रिय होगा, जिन्हें जो परोपकारी होंगे, उनके लिए हुई हैं सुजन मन भावनी। कैसे? भवअंग, जैसे शमशान की राख को शंकर भगवान धारण कर लेते हैं तो वो पवित्र हो जाती है। भवअंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो ये प्रभु रामचंद्र जी की कथा का महत्व है। कहते हैं बाल के शुरू उत्तर के अंत, और जे बुझते पूरा संत। यदि इसकी कुछ ही चौपाइयाँ हमारी समझ में आ जाएं तो हम परम पद को पा लेंगे सज्जनों। परम पद, अब सबसे पहले तो यही समझ लें कि परम पद किसे कहते हैं। देखो सज्जनों, एक स्थित में स्थित हो जाना, कि जैसे कि अब हमें राम चाहिए, बस हमारा राम से काम है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सारे क्रियाएं करते हैं, परंतु जो हमारा मन है वो विशेष रूप से राम में लगा हुआ है। तो यही परम पद है। जब संसार से जितना हमारा मुंह होता है वो सब का सब भगवान के चरणों में जा कर के लग जाए, माने हमारा जो मन है वो अचल हो जाए, स्थिर हो जाए। ये संतों के लक्षण में कहा गया है कि अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। भक्तों के लक्षण में कहा गया कि अचल स्थिर, अकिंचन माने पवित्र, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। मतलब भक्तों का जो हृदय होता है वो सुखों का घर होता है। अब वो कैसे होता है ये वही जानते हैं। वो तो स्थिति जब जीव को प्राप्त होती है सज्जनों, तो वही ही मैंने पहले भी कह रखा है अन्य वीडियोस में कि जैसे जीव शरीर त्याग देता है तो वो शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाता है ये वही जीव जानता है कि वो कहाँ गया, कहाँ उसका जन्म हुआ, कोई और नहीं जान सकता। यही स्थिति है कि यहाँ शास्त्र ही प्रमाण है कि हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग के अनुसार हम अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे। जो जो श्री गोसाई जी ने कहा कि जैसे कहा कि मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। तो मंगल क्या है? मंगल यह नहीं है कि बंगला बन गया, मंगल यह नहीं है कि गाड़ी मिल गई, मंगल यह नहीं है कि संसार में बेटा बेटी हो गए या बेटा बेटी का विवाह हो गया। ना, ये मंगल नहीं है सज्जनों, ये मंगल नहीं है। देखो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। क्यों? कारण मैंने आप बताए, क्योंकि यहाँ से जीव वह वस्तु कमाता है जो ले जाता है अपने साथ, वो खाली हाथ नहीं जाता। कबीरदास जी ने कहा कि ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आयो, चतुर तो माल चौगुना कीन्हा, ओ मूर्ख मूल गंवायो रे नर बावरे, तूने हीरा जन्म गंवायो रे नर बावरे। तो ये है कि चतुर तो माल चौगुना कीना, यानी जो पिछले जन्म में मैंने पुण्य कमाया था उस पुण्य को अब हमने बढ़ा दिया। कैसे? सत्संग सुन करके, भगवत भजन करके। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, सत्संग नहीं सुना, देखिए प्रयाग का क्यों महत्व है, प्रयाग का महत्व क्यों है सज्जनों, इस बात को समझें। हाँ, प्रयाग का महत्व यह नहीं कि आप जाकर के गंगा जी में स्नान कर लें, ये महत्व नहीं है। महत्व है कि वहां बहुत दूर सुदूर से संत आते हैं और 1 महीना अपना पंडाल लगा करके यहाँ पर सत्संग करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे किसी सत्संग संत से हमने कुछ सुना और किसी संत से हमने कुछ सुना, तो हमारा जो ज्ञान चक्षु थी वो खुले, हमें ज्ञान मिला,
हमें भक्ति मिली, हमें वैराग्य मिला। तो ये वहाँ जाने का परम लाभ है। जो ऐसा सोचते हैं कि जा करके कुंभ में स्नान कर लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें परम पद मिल जाएगी, यह बिल्कुल 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 झूठ है और यह बिल्कुल केवल भ्रांति है, भ्रांति। इस भ्रांति में कभी न पड़े। नन्हे नन्हे बालकों को ठंडी के मौसम में ऐसी भयंकर भीड़ में ले जाके लोग डुबकी लगवाते। क्या कहूँ इसे, वही बात है, कबीरदास जी का कहना है कि संतो देखो जग बौराना। कबीरदास जी का भजन है कि हिंदू कहे राम मोहि प्यारे, ओ तुरुक कहीं रही माना, संतो देखो जग बौराना, संतो देखो जग बौराना। आपस में दो लड़के मरी गए, मरम न को जाना, संतो देखो जग बौराना, संतो। तो सज्जनों, ऐसा यदि सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लेने से आपका कल्याण हो जाएगा, तो यदि आपके पास धर्म है तो आप नहाओ गंगा, चाहे ना नहाओ, आपका कल्याण हो रहा है, हो चुका है। और यदि आप पाप कर्म करते हो, आपके मन में मलिनता है, आप झूठ कपट का सहारा लिए हो, आपके मन में अनेकों प्रकार के कुविचार हैं, अच्छे विचार आपके नहीं हैं, जो ये सारा का सारा समाज है, सृष्टि है, इसके प्रति आपके मन में सद्भावना नहीं है, सद्विचार नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा भाव नहीं है, दान आदि नहीं करते हैं, सबको अपने समाज, सबके सुख दुख को अपने समान नहीं समझते हैं, तो आपको गंगा स्नान से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला सज्जनों। आपका धन जाएगा, आपका शरीर से आप थकान को महसूस करेंगे, आपका समय नष्ट होगा। यदि आपका शुद्ध विचार है तो मन चंगा, कटौती में गंगा। इसलिए इस नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के कुंभ में जा करके लोग डुबकी लगवा रहे, नाक बंद करा करके। देखिए इनके अज्ञान की पराकाष्ठा देखिए महिलाओं की। परंतु अब ये सब कहना बेईमानी ही होगा सज्जनों, क्योंकि नहीं समझने वाले तो नहीं समझेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ मिलने वाला भी नहीं है, परंतु जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर, वो मानेंगे नहीं। इसलिए सज्जनों, घर में बैठे भगवत भजन करें, जो सेवा अपने आप प्राप्त हो जाए उसको साहस करें, बस घर में ही मंगल हो जाएगा, सारा आनंद के आप भोगी हो जाएंगे। इस लोक में ये जो जन्म मिला है, इसमें तो आप सुख भोगेंगे ही भोगेंगे, अगला जन्म भी आपका सुखी हो जाएगा। क्यों? जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। यदि परलोक और यहाँ सुख चाहते हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि तो हमारा कहना सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अब यहाँ वही साधना का धाम आ जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। तो सज्जनों, उस साधना के धाम में ये नहीं कहा गया कि आप जा करके ऐसी भीड़ में, ऐसी ठंड में आप बुजुर्गों को और बच्चों को ले जा करके आप संकट में डाल दें। और जो कि आपने प्रत्यक्ष देखा कि जहाँ पर बहुत अधिक जन सैलाब है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। तो इन घटनाओं से बचें और सत्संग रूपी गंगा में अपने मन को नहलाएं। क्यों? वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। चाहे वो वाल्मीक हो, चाहे अगस्त जी हो, वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर और नभचर नाना,
जे जड़ चेतन जीव जहाना। देखो, जलचर, थलचर, नभचर नाना। चाहे पृथ्वी पर विचरण करने वाले हों, चाहे जल आदि में रहने वाले हों, जलचर, थलचर और नभचर, चाहे आकाश में, जितने जड़ चेतन जीव संसार में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। सुंदर मति, सुंदर कीर्ति, ऐश्वर्य, मति कीरति गति भूति भलाई। और जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जब जिस प्रकार से जिसको जहाँ मिला है, सो जानब सतसंग प्रभाव। वो सब केवल सत्संग का प्रभाव है। लो कहूँ वेद नयान उपाऊ। लोक में लौकिक दृष्टि से और वेदों में भी यही सब वर्णित है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। जो हमारे भीतर सठता है, दुष्टता है, मूर्खता है, वो सब की सब सत्संग। और रामचरितमानस संपूर्ण सत्संग है। देखिए, यहाँ पर हम कुछ मुश्किल से 4, 6, 10 चौपाइयों में निरूपण करते हैं सज्जनों, और इतने में ही आपका कल्याण हो सकता है। एक सत्संग से आपका कल्याण हो सकता है। क्यों? करना क्या है? आपको अपने घर में बैठ करके भगवत भजन करना है और जन कल्याण के विषय में विचार करना है। सबसे पहली बात यह है कि हम अपना कल्याण करें। जो अपना कल्याण करेगा वो जन कल्याण भी करने में सफल होगा। और जो स्वयं कल्याण नहीं कर सकता, जैसे सज्जनों क्या बताएं, बोलना तो नहीं चाहते हैं पर फिर भी, कि जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, कोई भी हो, वो अपना ही जीवन बर्बाद कर रहा है। जैसे गांजा, जुल्फा, चरस, सिगरेट। तो साधना के पथ पर तो खट्टा मीठा खाना भी वर्जित है। कि यदि इन चीजों में हमारा मन लग गया तो हम भाव भजन क्या करेंगे। हाँ, ज्ञान की बातें हम भले कर लें, ज्ञान की बातें हम भले कर लें, तो वो तो रावण भी कर लेता था भाई। हम रावण का पुतला जलाते हैं तो रावण तो इतना पुजारी था कि शंकर भगवान स्वयं पूजा कराने आते थे उसके यहाँ, तो उसका पुतला तो हम जलाते हैं। ऐसी मूर्खता ना करें सच्चा। साधक जो होता है बिल्कुल उसका भोजन सादा होता है, उसका पहनावा भी सिंपल होता है, उसके विचार बहुत 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 ऊंचे होते हैं। और थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता, कोई त्यागी नहीं हो जाता सज्जनों। घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ करके जो घर से बाहर निकल चुके हैं और वहाँ जा करके सरस पी रहे हैं, वह संत नहीं है, वह त्यागी नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है, वो महा 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 मूढ़ है वो। तो ऐसे मूर्खों की तरफ न देखें। इस दुनिया में संत हैं पर बहुत बहुत कम है सज्जनों, बहुत कम मात्रा है संतों की। कि सती यति कोई बिरले हुई हैं, सब दुखिया हो जाएगा, वाल्मीकि और तुलसी कह गए, ऐसा कल युग आएगा। तो सज्जनों, संसार में जो तांडव हो रहा है साधुता का, वो साधुता नहीं है, वो केवल एक दिखावा है, दिखावा। साधुता के विषय में अब हम क्या कहें। जो श्री गोसाई जी ने लिखा है, जो कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, जो भागवत महापुराण में बड़े बड़े त्यागियों ने किया है, वो साधुता है, वो साधुता है। वो जब हृदय में आएगा तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये चीजें पसंद अच्छी नहीं लगती हैं भगवान के भक्तों को। ये पांचों नहीं अच्छी लगती हैं। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सब नहीं पसंद होता। केवल अपने राम भोजन, सादा भोजन, सादा वस्त्र, एकांत में रहना, राम भजन करना सज्जनों, ये है भक्ति। तो आप कोई माने और चाहे ना माने, संसार में जो तमाशा हो रहा सज्जनों, वो केवल और केवल तमाशा मात्र है। तो अब समझदारी यही है कि मैं हूं परम पुरख को दासा और देखन आयो जगत तमाशा। जिसका मन
विषयों में लगा हुआ है और जो चरस आदि पीता है उसके बिना नहीं रह सकता, वो साधु हो गया। राम 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 राम। कलयुग महाराज सज्जनों जो ना कराएं वही कम है। तो इसलिए ये जो राम कथा है ये समस्त मंगलों की करने वाली है। सभी संतों ने वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। तो सज्जनों इसी सत्य को सुने, समझें और धारण करें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। यह आपका सुरक्षा कवच है। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम।